वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात तो आपने सुनी होगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में बातचीत करती रहती है, लगातार दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जी हां, जो बात गुपचुप तरीके से होती थी कि एनडीए के अंदर टूट चल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी पार्टियां और राजनीतिक दल एनडीए में हैं, वो अब नाराज चल रहे हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बिल का विरोध प्रदर्शन किया, वो भी संसद के अंदर। जी हां, जब वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया गया तो बीजेपी के सहयोगी दल के सांसदों ने इसका जमकर विरोध किया और वोट नहीं डाला। आज मैं आपको बताने वाला हूं, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर हल्ला मचाने वाली बीजेपी अचानक इस बिल को क्यों हटाने लगी। बताने वाला हूं पूरी खबर विस्तार से, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जैसे कि आपको पता है, 2014 से लेकर 2024 तक कोई भी कैसा भी फैसला आप देख लीजिए, जबरदस्ती बिल थोपे गए। जीएसटी का बिल जबरन थोप दिया गया, नोटबंदी थोप दी, उसी नोटबंदी को वापस भी ले लिया। कहने का मतलब है जो मर्जी आया वो किया। शायद आप भूल रहे होंगे, पहले नोटबंदी फिर 2000 नोट लाया गया। आपको 2000 का नोट देखने को नहीं मिलते होंगे। 2000 के नोट छपना बंद हो चुके हैं। ये सारे बिल लाते रहते हैं क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। जब से बैसाखी वाली सरकार बनी है, वो भी बैसाखी ऐसी जो डगमगा रही है, हिल जाती है बार बार, जैसे आज संसद में हिल गई। पहले मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये खबर एबीपी न्यूज की है। बिल के समर्थन में 269 वोट पड़े। पहले आप ये जान लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। दरअसल पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं, बार बार चुनाव नहीं हो। जैसा कि एक बार में पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे जिले में, पूरे शहर में लोकसभा विधानसभा चुनाव कराए जाएं। आज आंध्र प्रदेश में चुनाव, कल उत्तर प्रदेश में चुनाव, कुछ दिनों बाद उत्तराखंड में चुनाव कराएं। इस तरह से चुनाव नहीं हो, सब एक साथ कराए जाए। ऐसा करने के लिए बीजेपी बहुत उत्साहित नजर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी माहौल क्रिएट करने की कोशिश में लगी है। वो कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये देखिए, बिल के समर्थन में 269 वोट पड़ते हैं। आपको मालूम है बहुमत कितना है एनडीए के पास। मोदी जी कितने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। खुद इनके 240 सांसद हैं और कुल मिलाकर 292 सांसद हैं। एनडीए के 292 सांसदों के साथ बीजेपी सरकार में है। अब आप सोचिए, 292 सांसदों में से दर्जनों सांसद गायब हो गए। एक दो नहीं बल्कि 23 सांसद गायब हैं, पता ही नहीं है कहाँ हैं। यहीं पर नरेंद्र मोदी की फजीहत हो गई। अमित शाह कह रहे थे कि हम तो विपक्ष के सांसदों को तोड़कर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समर्थन जुटाने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी अमित शाह की फजीहत हो गई। फजीहत इस बात की कि मोदी जी के 23 सांसद गायब हैं, जिन्होंने समर्थन देने से इनकार कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संसद में वोटिंग कराई गई। जैसे ही रिजल्ट सामने आया तो इनकी हवाएं उड़ गईं। वोट पड़े कम तो इन्होंने फौरन बिल को जेपीसी भेज दिया। अगर अभी बिल के बारे में चर्चा की तो लोगों को पता चल जाएगा कि एनडीए में बगावत हो रही है। जो सांसद गायब हुए हैं उसमें सहयोगी दल के ही नहीं थे, बल्कि बीजेपी के अपने खुद के भी कई सांसद गायब हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी अपने उन तमाम सांसदों को नोटिस जारी करने वाली है जिन्होंने बैप का सम्मान नहीं किया। दरअसल बैप होता क्या है, पहले आप इसे समझ लीजिए। जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद के अंदर आना हो या विधानसभा के अंदर आना हो तो अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी बैप जारी करती है कि विधानसभा में सारे विधायक मौजूद रहेंगे कार्यवाही के दौरान। और यही बात संसद के लिए भी होती है, सारे सांसद मौजूद रहेंगे। यानी इस बिल को पास करना है, इसलिए सांसद संसद में रहें। ये बैप जारी किया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन बाद में गिनती की गई तो पता चला इनके तो खुद के सांसद ही गायब हैं। अब कहा जा रहा है उन बीजेपी सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन खेल क्या है, इसे आप समझिए। अशोक कुमार पांडे कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर नहीं मिला सांसदों का सपोर्ट, मामला खटाई में उर्फ जेपीसी में। मैनिकम टैगोर कहते हैं, जो 2/3 मेजोरिटी है वो 307 सांसदों से बनती है, यानी 461 वोटों से बीजेपी को 307 वोट लाने थे 2/3 के लिए।
लेकिन मोदी सरकार के इस बिल को सिर्फ 263 वोट ही मिलते हैं, लेकिन बाद में 269 वोट हो गए थे, इससे आगे नहीं बढ़े। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि इस बिल को जेपीसी भेज दीजिए, लेकिन अब दलाल मीडिया के चैनलों पर देखेंगे तो इसमें यह दिखाया जाएगा कि अमित शाह चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद में चर्चा हो, जबकि मोटा भाई अमित शाह चर्चाओं से भाग रहे हैं। ये सरकार हमेशा संसद में बहस करने से भागती हुई नजर आई है। पहले से ही फजीहत अमित शाह अपनी कराकर बैठे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया था, वो भी अभी तक जेपीसी से लौटकर नहीं आ पाया। जब जब वापस लाने की कोशिश करते हैं तब तब संसद में ऐसा हंगामा होता है कि सरकार डगमगाने लगती है, तो कहने लगते हैं अभी नहीं आएगा, इसमें टाइम लगेगा। वक्फ संशोधन बिल पहले से ही जेपीसी के पास पड़ा है। सोचिए, इस दौर में 2 महत्वपूर्ण बिल आए और दोनों के दोनों जेपीसी के पास ठंडे बस्ते में पड़े हैं। ये हालात हैं वक्फ बोर्ड संशोधन के। वन नेशन वन इलेक्शन के दोनों बिल जेपीसी के पास हैं, जिनके लागू होने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब जब इन बिल को लागू करने के लिए संसद में वोटिंग होती है तो पता चलता है कि अपने सांसद ही वोट डालने से इनकार कर रहे हैं। कई एनडीए के सांसद भी गायब हो गए और अपना समर्थन देने के लिए मना कर रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने कहा, एक शब्द होता है अलोकतांत्रिक। दरअसल अखिलेश यादव तेजस्वी कह रहे हैं आगे बीजेपी बोलेगी एक राष्ट्र एक पार्टी, एक राष्ट्र एक नेता। वन नेशन वन इलेक्शन बिल की वजह से ही विपक्ष ने कहा, ऐसा करके छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा, एक बड़ी दिक्कत रही, चाहे इनकी सहयोगी दल की पार्टी हो या इनकी विरोधी पार्टी हो, ये हमेशा से क्षेत्रीय दल की छोटी छोटी पार्टियों को तोड़कर खत्म करते रहते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो छोटी छोटी बीजेपी के खिलाफ पार्टी हैं उनको तो खत्म करते ही हैं, और इनके साथ जो होती हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। रामविलास पासवान की पार्टी को देख लीजिए, जनशक्ति पार्टी, शिवसेना पार्टी को देख लीजिए, कैसे उसको तोड़ दिया गया। तमाम ऐसी पार्टियां हैं, एक दो नहीं, ऐसी कई पार्टियां हैं जिन्हें तोड़कर खत्म कर दिया गया। बहरहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जो संसद में कम वोट मिले हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।